हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें पिछले कुछ वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेत्रहीन लोगों के बारे में। तो इंग्लिश आप देख रहे हैं नेबुला टेरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरी। आपका बहुत बहुत हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें पिछले कुछ वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेत्रहीन लोगों के बारे में। तो इंग्लिश में से बोलते हैं ब्लाइंड पीपल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। तो वो कैसे पढ़ते हैं? वो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जो इनकी बुक है वो ये है। इसमें क्या है, कुछ बिंदुज हैं जो उभरे हुए हैं। इसी को छू कर देखिए, वो छू कर महसूस करते हैं और उसको ऐसे ही करके धीरे धीरे वो पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। लुई ब्रेल जो था वो कहाँ का था? वो फ्रांस का था। अगर क्वेश्चन आपसे किया जाए कि लुई ब्रेल कहाँ से था, तो वो फ्रांस से था। और नुकीले औजार से उसकी आंखें खराब हो गई थी। वो क्या है, एक दिन वो खेल रहा था, उस खेल में क्या है, नुकीली चीज जो थी वो उसकी आंखों में चली गई। उसकी वजह से उसकी आंख खराब हो गई, जिस वजह से वो अंधा हो गया। और तभी उसने उसका ये ब्रेल लिपि का इसने आविष्कार किया था। ठीक है। लुई ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम 1821 में दिया था, परंतु उसने ये सिस्टम कब दिया था? तो 1821 में उसने ये सिस्टम दिया था, लेकिन वो 1832 में से स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और मोटे मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर इसको लिखा जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, इस खाने में जो है वो कितने बिंदु हैं? तो वो है 6 बिंदु। जैसा कि इसमें कहा गया है कि 6 बिंदुओं पर ये क्या है, आधारित होती है। ठीक है। और मोटे इसका जो कागज होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। इस पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर इसको लिखा जाता है। यानी वो बिंदु अगर पतला होगा कागज तो वो फट जाएगा, इसलिए क्या है, इसका जो कागज होता है वो मोटा बनाया जाता है, जिसमें नुकीले औजार से उसको उभारा जाता है। तो अगर ये क्या है, इसमें देखिए खाने कैसे पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट जो खाना है वो भरा हुआ है, सेकंड वाले में देखिए 2 खाने भरे हुए हैं, थर्ड वाले में भी देखिए 2 खाने भरे हुए हैं। इनका क्या है, ऐसे ऐसे वो लोग उभार इसको बनाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या है, अपने हाथों से छूकर उसे पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान भाषा और गणित भाषा के लिए क्या होते हैं, तो क्या है उसमें सामान्य भाषा में उसमें क्या होते हैं, कोड। जैसे कि एक कोड इसमें दिया गया है, कोड 1837। ठीक है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जैसे कोई भी हो, तो इसमें ये गलत दिया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि कोई भी परिस्थिति हो, हम उसको तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम उसको उस परिस्थिति को अपने आप में महसूस ना करें। तो उसमें यही कहा गया है कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याएं जो हैं वो हम उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। सेकेंड है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। परिवार, बालक का जो परिवार ही होता है वो उसका क्या है, पहला स्कूल होता है। आपने सुना होगा छोटे से कि जो बच्चे का जो पहला स्कूल है वो क्या होता है, तो वो उसका स्कूल होता है पहला परिवार। ठीक है। इसके बाद होता है पड़ोस, समाज, विद्यालय। ठीक है। तो फर्स्ट में आता है परिवार। बालक की आवाज, आंखें, बाल, चाल उनके माता पिता से मिलती है, क्योंकि डीएनए यानी क्रोमोसोम जो होते हैं वो माता पिता से लक्षण संतान तक ले जाते हैं। ठीक है। इसलिए उनकी आवाज, आंखें, बाल, तरह तरह से उनकी चीजें जो क्या है, मैच करती हैं अपने माता या फिर पिता से। और देखा जाए तो वो क्या है, कभी कभी दादा दादी, नाना नानी, इनसे भी मैच कर जाती है। परिवार के अपने रिवाज होते हैं। यह बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन व सौहार्द के प्रति लगाव बढ़ाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हर
परिवार का क्या है, अपना एक रिवाज होता है जो उसमें क्या है, सामूहिकता लाता है, अनुशासन लाता है, सौहार्द के प्रति उसमें लगाव बढ़ाता है। ठीक है। ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि काफी बार पूछा भी गया है, कि ईमानदारी का जो गुण होता है वो बच्चा किससे सीखता है, तो वो सीखता है परिवार से। देखिए, बच्चा परिवार में ही रहता है तो वो क्या है, अनुकरण द्वारा ही वो सीखता है। हम जो भी करेंगे, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो चोरी चकारी हो, तो बच्चा उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसको वो अनुकरण करके उसको सीखेगा। तो ईमानदारी हो या फिर कोई भी गुण हो, बच्चा अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखता है। थर्ड है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है वो 1822 में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के एक किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने मटर के कितने पौधों पर प्रयोग किया था? तो 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। और फैक्टर नामक गुणक को लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया था। क्या है? फैक्टर नामक गुणक को लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया था। यानी कि जो मटर के जो कुछ गुण होते हैं वो हम अगली पीढ़ी में भी उसको ले जा सकते हैं, इन्होंने इस बात को बताया था। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप पे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही सेम पौधों में भी होता है। पौधों क्या है, जो पौधे जो हैं वो मैच करते हैं, तो अपनी पीढ़ियों से ही वो मैच करते हैं, यही इसमें बताया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए